देखिए, बातचीत का दौर जारी है। जब बातचीत टेबल पे हो रही हो तो फिर कोई और घोषणा आंदोलन की तरफ से, किसानों की तरफ से करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि बातचीत टूटी नहीं है। और जब बातचीत हो रही है तो उन बातचीत का इंतज़ार करना चाहिए। अब 8 तारीख को बातचीत होनी है, उससे पहले अगर वो कोई और आंदोलन करते हैं, ट्रैक्टर मार्च करते हैं या कोई अन्य चीज़ करते हैं, ये उन पर है। लेकिन पिछले 2 दौर की जो बातचीत रही है वो काफ़ी सकारात्मक रही है, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई थी। अब 8 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें उम्मीद है कि हल निकलेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह की बयानबाजी योगेंद्र यादव कर रहे हैं, जिस तरह कई अन्य लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बातचीत के टेबल पर आने से पहले वो एक मन बना चुके होते हैं। ये सही नहीं है। जब बातचीत करते हैं तो आपकी बात सरकार सुनेगी, सरकार की बात आप सुनेंगे और कोई हल निकलेगा। और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई हल जल्द निकलेगा। सर, पंजाबी सिंपैथी 101% है किसानों के साथ। प्रधानमंत्री को रास्ता तलाशना होगा, अभी तक वो फेल रहे। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार इस किसान आंदोलन में जो रोल अदा कर रही है वो ये समझते हैं कि पब्लिक को सब पता नहीं है। पब्लिक को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का और कांग्रेस पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी का और अन्य विपक्षी दल का रोल क्या है। वो बयान तो देते हैं, लेकिन किसानों के बारे में जिस तरह की संवेदना उनको होनी चाहिए वो नहीं है। वहाँ पंजाब में कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल हो गए हैं। वो समझते हैं कि कानून कोई भी हाथ में ले ले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी बयानबाजी करके आगे बढ़ जाते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो और हम विदेश में बढ़ो चलो, तो ये नारा दे के चले जाते हैं। उसी तरह कांग्रेस के हर नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं। ये लोग बयान पुरुष हो गए हैं। सर, तो नोक झोंक जो है वो तीखी होती जा रही है। अब अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को नोटिस भेज दिया। उधर भाजपा ये दावा कर रही है कि जनवरी में और भी लोग आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंसेगी टीएमसी। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, टीएमसी एक डूबता हुआ जहाज है और एक छोर पर ममता जी बैठी हैं, दूसरे छोर पे अभिषेक बनर्जी बैठे हैं। बीच में जितने लोग हैं उनको दोनों नाविक पर भरोसा नहीं है। वो सब इस डूबते हुए जहाज से कूदना चाहते हैं, क्योंकि जिस मकसद से टीएमसी निकली थी वो मकसद में फेल हो गई है। माँ माटी मानुष की जगह गोली बम बारूद और विपक्षियों को दबाना, ये उनकी लत लग गई है, उनको ये आदत लग गई है और ये लत उनको गलत लग गई है। जनता सबक सिखाएगी। विधानसभा के चुनाव होने से पहले टीएमसी में और एक बड़ी टूट होने वाली है, इसकी संभावना बहुत बड़ी है। क्योंकि कोई भी टीएमसी का नेता जो स्वाभिमानी है, जो बंगाल से प्यार करता है, जो सोनार बंगला देखना चाहता है, वो टीएमसी में ममता जी और अभिषेक जी के साथ रहने को तैयार नहीं है। सर, इसके अलावा गांधी और मायावती जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। सोनिया और मायावती जी को हरीश रावत भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इस पर कई नेता चुटकी भी ले रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी सोनिया जी के रत्न हैं, कांग्रेस के रत्न हैं, तो वो सोनिया जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। क्या हो गया कांग्रेसियों को? मतलब वो जब सरकार में थे तो खुद ही ले लेते भारत रत्न। अब तो देश के लोग जानते हैं कि बहुत आज़ादी के बाद भारत रत्न देने में जिस तरह राजनीति से प्रेरित किया गया कांग्रेस के दौर को, बहुत से जो भारत रत्न थे उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। अब कांग्रेसी कह रहे हैं सोनिया जी को भारत रत्न दो। तो इस तरह का बयान देकर वो सोनिया जी को खुश करना चाहते हैं और देश के लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सर नाम बदलने का विकास अघाड़ी में बवाल है, औरंगाबाद के नाम को लेकर बवाल मचा। अब अबू आजमी कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो आप बदल के देखिए, महाराष्ट्र का नाम ही वीर शिवाजी के नाम पे रख दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार पूरी तरह से
दबाव की राजनीति में आ गई है। वही वो करते हैं जितना कांग्रेस उनको लिख कर देती है, वो उतनी ही कदम चलते हैं जितना कांग्रेस उनको चलाना चाहती है। वो कठपुतली सरकार है। वो जो विचारधारा बाला साहब की थी, उससे सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज अगर किसी सरकार ने किया तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने किया। और आज नाम बदलने की राजनीति में एक दूसरे पर दबाव भी बना रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं है। वो सरकार सिर्फ काम चलाऊ सरकार है और बहुत से बड़े मुद्दे हैं जिससे ध्यान बांटने के लिए जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अंदर से सब मलाईदार मंत्रालय लेकर खुश हैं और एक दूसरे पर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। शिवसेना सपोर्ट में आई गांधी के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह भाजपा मोदी के बिना नहीं है, उसी तरह कांग्रेस राहुल गांधी के बिना नहीं चल सकती। इस बीच वाड्रा के घर पे छापा, ये भाजपा की बेचैनी और सरकार की बेचैनी दिखाता है। शिवसेना ये कह रही है। पहले तो शिवसेना कह रही थी कि सोनिया जी को यूपीए चेयरपर्सन से हटाओ। अब डांट फटकार पड़ी है तो वो राहुल जी के पक्ष में बयान दे रही है और जो एजेंसीज अपना काम करती है उसके काम में दखल देने का काम कर रही है। तो शिवसेना कब क्या बोलेगी ये शिवसेना को भी नहीं पता होता है। सर एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कैपिटल हिल पे ट्रंप समर्थकों ने कब्जा करने की कोशिश की, एक महिला की मौत भी इसमें हुई है। अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज ट्रांजिशन प्रोसेस चल रहा है। आज से ट्रंप बाहर होंगे और बिडेन अंदर होंगे, उसके पहले का ये विरोध प्रदर्शन है। बताइए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए कि यहाँ इलेक्शन के बाद कहीं कोई दुश्वारी नहीं होती है, जनता का जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति बनी है कि वो कैपिटल हिल पे कब्जा करने की कोशिश हुई है और उससे पूरे दुनिया में संदेश किया है कि डेमोक्रेसी अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो भारत में है।